common noun if a singular common noun ends with o, we add es to प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और वह ओ से खत्म हो रहा है, किससे खत्म हो रहा है? ओ से, यानी उसका जो अंत है वह ओ है। ठीक है, ओ से खत्म हो रहा है, यानी उसके अंत में जो वॉवेल आ रहा है वो ओ है, तो हम उसके अंत में उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? ईएस ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है पोटैटो। क्या हो जाएगा ये? पोटैटो, ईएस जुड़ जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। यहाँ पे ईएस जो है जुड़ गया है, पोटैटोज। ठीक है, इसी तरह से ओ हटेगा नहीं, ओ नहीं हटेगा, बस केवल हमको ओ के आगे जो है ऐड कर देना है। ठीक, मोटो, MOTTO, मोटो। मोटो मतलब होता है कहावत, और ये क्या हो जाएगा? मोटोज। मोटोज, मोटो का मोटो हो जाएगा, मोटोज हो जाएगा। तो मोटो का क्या हो जाएगा? मोटोज हो जाएगा। ठीक है, मोटोज। इसी तरह से निग्रो है, NEGRO, निग्रो। निग्रो मतलब होता है अश्वेत। अश्वेत यानी जो काफी डार्क कलर के लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? निग्रो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये निग्रोज हो जाएगा। ठीक है, निग्रोज हो जाएगा। तो फिर उसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। टॉर्नेडो, TORNADO, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज, ES इसमें जोड़ देंगे। तो टॉर्नेडो मतलब बाउंडर होता है या चक्रवात टाइप का कुछ होता है। ठीक है, बाउंडर, जो आधी तूफान आता है उसी को टॉर्नेडो कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, 7वां। सम सिंगुलर कॉमन नाउन ends with O followed by a consonant we add yes to प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ओ से खत्म होते हैं, लेकिन ओ के पहले, यानी ओ फॉलो करता है किसको? कॉन्सोनेंट को। ओ के पहले क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है। तो ऐसे, यानी जहां पे ओ के पहले कुछ कॉन्सोनेंट आएंगे
उसके पहले हम ओ में केवल एस जोड़ देंगे, यानी ओ के बाद केवल एस जोड़ देंगे जो प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे फोटो, ठीक, फोटो टी आया है कॉन्सोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा, केवल एस जोड़ देना है, फोटोज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शोलो, शोलो, तो क्या हो जाएगा, ये शोलोज हो जाएगा, शोलोज, एस केवल जोड़ेंगे, एस एस जोड़ते हुए चले जाएंगे, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। कमांडो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमांडो, कमांडोज, कमांडोज। तो इस तरह के जो है कुछ आपको सिंगुलर कॉमन नाउन मिलेंगे जो ओ से समाप्त होते रहेंगे, लेकिन उनके पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा, तो उसके लास्ट में हम केवल एस जोड़ेंगे। इससे पहले भी जो है कॉन्सोनेंट ही आया था, लेकिन जो है वो उस नियम के तहत, यानी ईएस वाले नियम के तहत उसमें हम जो है बदलाव करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आठवां, इफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन, इफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन ends with f or fe or fe, we remove f, e or f with VES टू प्लूरल, ठीक है। यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके अंत में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, ठीक है, तो उस एफ ई को या एफ को हम किससे रिमूव कर देंगे, VES से, यानी VES हटा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे, प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है CALF, काफ, ठीक है, काफ मतलब बछड़ा होता है, तो यहाँ पे एफ हटा देना है और एफ के जगह पर क्या रख देना है, VES रख देना है, तो CALVES हो जाएगा, काफ्स, काफ्स मतलब बछड़े हो जाएंगे। फिर इसी तरह से लाइफ लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा, ठीक, लाइव्स हो जाएगा। नाइफ लिखा है, ठीक है, तो नाइव्स हो जाएगा, KNIVES, नाइव्स। वुल्फ लिखा है, WOLF, वुल्फ लिखा है, तो वुल्व्स हो जाएगा, WOLVES, वुल्व्स, वुल्व्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन होगा जिसके अंत में एफ या एफ ही होगा, तो हम एफ और या एफ ही या एफ को हटाएंगे, उसके बाद उसके स्थान पर क्या रखेंगे, VES रखेंगे, जिससे वो प्लूरल बन जाएगा।
जैसे काफ है तो काफ में एफ हटाया गया है, वीईएस जोड़ा गया है। लाइफ में एफ ई हटाया गया है, वीईएस जोड़ दिया गया है। नाइफ में एफ ई हटाया गया है, वीईएस जोड़ दिया गया है। और उल्फ में जो है एफ को हटाकर वीईएस रख दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, जो एफ से या एफ ई से समाप्त होता था। ठीक, फिर चलते हैं हम अगले टर्म पे। कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो एफ या एफ ई से समाप्त होते हैं, लेकिन लिख लेते हैं पहले। सम सिंगुलर कॉमन नाउन ends with F or double F or FE. Some singular common noun ends with F, double F or double F or FE. We add S to plural common noun without removing them। ठीक है, क्या है इसमें कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होंगे जिनके अंत में एफ आएगा, डबल एफ आएगा या एफ ई आएगा, तो हम केवल उसमें एस जोड़ देंगे। एस को एफ के बाद या डबल एफ के बाद या एफ ई के बाद लगा देना है, ठीक है, बिना उनको हटाए हुए। किसको? एफ डबल एफ या एफ ई को हटाएंगे नहीं, उन्हीं के बाद में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल है चीफ। ठीक, चीफ मतलब मुखिया या प्रधान। तो यहाँ पे ई एफ यानी एफ आया है, तो इसको हटाएंगे नहीं हम, यहाँ पे एफ के साथ एस जोड़ देंगे। ठीक, फिर उसी के साथ बिलीफ। ठीक है, बिलीफ लिखा है, VELIEF बिलीफ, तो यहाँ पे हो जाएगा BELIEFS बिलीफ्स। फिर उसी के साथ अगला है एग्जाम्पल क्लिफ। क्लिफ में डबल एफ आया है, इसको भी नहीं हटाना है, CLIFF कर देंगे। क्लिफ्स, क्लिफ्स मतलब होता है चट्टाने, क्लिफ मतलब चट्टान। हो गया? तो यह जो है, अगर कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे आते हैं जिनमें एफ है, डबल एफ है या एफ ई है, तो उसमें केवल एस जोड़ देना है, उसमें एफ को, डबल एफ को या एफ ई को हटाना नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दसवां, सम कॉमन nouns are changed into plural by
चेंजिंग द वोवेल यूज्ड देम। ठीक, कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं, मतलब कुछ कॉमन नाउन होते हैं जिनके बीच में जो वॉवेल प्रयोग होता है उसको अगर हम बदल दें तो वो किस में हो जाएंगे, प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, प्लूरल कॉमन नाउन में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे फूट लिखा है FOOT, तो इसके मध्य में जो डबल ओ लिखा है इसको हम किस में कर देंगे, फीट में, EET में। ठीक है, FOOT नहीं लिखा जाएगा, मतलब S नहीं जोड़ा जाएगा या ES नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, इसके आंतरिक में बदलाव कर देंगे, यानी जो वॉवेल है इसके मध्य में प्रयोग हुआ है उसी को हम जो है बदल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, ये प्लूरल है। ठीक, फिर उसी के साथ अगर गूज लिखा है, जैसे GOOSE, गूज। ठीक है, गूज जो है एक तरह का जानवर होता है, कलहंस कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, GEESE। ठीक, जैसे लाउस है, LOUSE, लाउस। लाउस मतलब होता है जूं, यानी जुआ जो है सिर में पड़ते हैं, या घृणित व्यक्ति को भी बोलते हैं। अब जैसे देखिए OO है तो EE में चेंज होगा, लेकिन अगर OUS लिखा है, OUSE लिखा है तो OU चेंज हो जाएगा ICE में, यानी OUS चेंज हो जाएगा किसमें, ICE में। तो क्या हो जाएगा, LICE, लाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइस, LICE, लाइस। ठीक है, इसी तरह से मैन है, मैन का पता ही होगा, मैन होता है प्लूरल। ठीक है, वुमेन है तो इसमें W नहीं चेंज होगा, A चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, वीमेन, वीमेन हो जाएगा। इसी तरह से टीथ है, TEETH, TOOTH, तो ये किस में हो जाएगा, TEETH में। ठीक, इसी तरह से माउस है, माउस मतलब चूहे, चूहा, और ये क्या हो जाएगा, OU किस में बदल जाएगा, अभी बताते ना, OU किस में, ICE में, तो माइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइस, चूहे। ठीक है, तो ये जो है समझ में आ गया होगा। फिर अगला चलते हैं, ग्यारहवां। ठीक, ग्यारहवां है, जब, यानी when a singular compound noun, when a singular compound noun is to be changed into plural, we only add s in the main word। ठीक है, जब कोई सिंगुलर, व्हेन ए सिंगुलर कंपाउंड नाउन, ठीक है, जब कोई सिंगुलर कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन का मतलब हो गया कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नाउन बना हो। ठीक है, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं नाउन के रूप में और उनको प्लूरल में बदलना है तो उसमें हम यह देखेंगे कि जो मेन वर्ड है उसका, क्या मुख्य वर्ड है, उसमें हम एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे सिंगुलर में क्या आएगा, जैसे लिखा है कमांडर इन चीफ, COMMANDER
डैश इन डैश CHIEF, ठीक है, कमांडर इन चीफ। तो हम इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा है जो मेन वर्ड है, ठीक है, कौन सा है जो मेन वर्ड है। तो यहाँ पे कमांडर जो है वो मेन वर्ड है। कमांडर मतलब होता है जो दिशा निर्देश देने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। तो यह जो है जो मेन वर्ड है, इसमें हम एस जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कमांडर्स। क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन है। अगर दो या दो से अधिक जो है शब्दों से मिलकर कोई नाउन बना है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है पासर बाय, PASSER, पासर बाय, BY डैश करके BY लिख देंगे। पासर बाय मतलब होता है राहगीर या पथिक, तो इसको क्या कहेंगे, पासर्स बाय। मेन वर्ड क्या है, पासर्स, ठीक है, तो पासर बाय है मेन वर्ड, तो क्या लिख देंगे इसको, पासर्स डैश बाय, राहगीरों, ठीक। इसी तरह से आ रहा है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब क्या हो गया, सास, ठीक है। तो यहाँ पे मदर इन लॉ यही मेन वर्ड है मदर, और इसी के साथ हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, ठीक, मदर्स इन लॉ। फिर उसके बाद अगर आ गया स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, ठीक, स्टेप डैश ब्रदर, तो इसमें मुख्य वर्ड कौन सा है, ब्रदर, ठीक है, मुख्य वर्ड कौन सा है, ब्रदर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर्स। तो इस तरह से हम ये पढ़ चुके हैं या ये देख चुके हैं कि कोई सिंगुलर कंपाउंड नाउन जिसको हमें प्लूरल में बदलना हो तो उसे उसमें जो है बिना किसी काट छाट के उसके अंत, मेन वर्ड के अंत में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। जो मुख्य शब्द होगा उसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। इसी तरह से जितने भी कंपाउंड नाउन होंगे यानी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होंगे, सब में इसी तरह से परिवर्तन किया जाएगा उनको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसी के साथ जो है अगला हमारा है आज का अंतिम 12th 12वां नियम। ये क्या कहता है, सम कॉमन नाउन, सम कॉमन नहीं, कंपाउंड नाउन लिख लीजिए, सम कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन आर changed into plural by changing in all words, ठीक है। कुछ कंपाउंड नाउन होंगे जिनको हम प्लूरल में बदलेंगे, ठीक है। कैसे, उनमें जितने भी शब्द रहेंगे उनमें सब में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जितने भी शब्द रहेंगे सब में हम बदलाव करके जो है उनको किसमें बनाएंगे, प्लूरल में बनाएंगे। जैसे एग्जांपल है मैन सर्वेंट, मैन लिखा है,
सर्वेंट लिखा है, ठीक है, मैन सर्वेंट लिखा है। तो मैन सर्वेंट मतलब एक पुरुष आदमी जो कि नौकर है, यानी नौकर। अब जो है अगर हमको इसमें परिवर्तन करना है तो हम पहले मैन को क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे, फिर डैश, सर्वेंट में एस जोड़ देंगे केवल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो SERVANTS, यानी दोनों वर्ड में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। दोनों वर्ड में क्या हुआ है, हाँ, यहाँ पे मैन में ए की जगह पर ई आया है और सर्वेंट में टी के बाद क्या जोड़ा गया है, एस जोड़ा गया है। इसी तरह से लिखा है लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, ठीक है, जस्टिस न्यायाधीश या न्यायकर्ता। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो है लॉर्ड में एस जुड़ जाएगा, लॉर्ड्स हो जाएगा, और जस्टिस में जो है एस जुड़ जाएगा, जस्टिसेस हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड जस्टिसेस, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है लॉर्ड ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लॉर्ड LIEUTENANT, लॉर्ड ल्यूटिनेंट, जिसको लेफ्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है, वो वही वर्ड। तो इसमें क्या जुड़ेगा, एस एस दोनों में जुड़ जाएगा, लॉर्ड्स हो जाएगा, डैश LIUTENANTS, ल्यूटिनेंट्स। कई बार इसकी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। आप लोग जो है इसकी स्पेलिंग बढ़िया से याद कर लीजिए, पूछा जाता है। लेफ्टिनेंट में FT दे देगा, ठीक है, जो कि पढ़ा जाता है, ये लेफ्टिनेंट कहा जाता है इसको, लेकिन स्पेलिंग इसकी ल्यूटिनेंट है।